यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज हम करेंगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर को कंप्लीट। पीरियोडिक टेबल चैप्टर हम करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रीवियस क्वेश्चन से, है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे दी हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं और उनके रेडियस का आपको बोला है कि यार बताओ क्या होगा इनके रेडियस का ऑर्डर। तो सबसे पहले जब भी आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दी होंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसके इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको मिली होंगी तो आपको यह याद रखना है जिसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज वाला क्या होगा। देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, अब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है, तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे ना प्रोटॉन प्रॉपरली, तो ये लार्ज होगा। तो नेगेटिव साइज नेगेटिव वाला जो है वो लार्ज होगा, यानी O2 माइनस ग्रेटर देन F माइनस ग्रेटर देन Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। ये है आपके पास क्वेश्चन। तो बस ये आपने एक सीरीज लिख ली इस इन सब ऑप्शंस की, इन सब ऑप्शंस की नहीं मतलब इन सब कंपाउंड्स की जो भी आपको आयंस दिए हुए थे, इनको आपने अरेंज कर लिया। अब आप बस इसका सिलेक्ट ऑप्शन आपको सही करना है। देखो इंक्रीज O2 से, देखो ये कह रहा है कि यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीज फ्रॉम सोडियम टू Al। नहीं देखो डिक्रीज तो नहीं हो रहा, मतलब ये तो ठीक है यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ से यहाँ इंक्रीज थोड़ी हो रहा है, यहाँ से तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो गलत है। O2 से F नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है, गलत। हाँ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड इंक्रीज फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम, नहीं बिल्कुल गलत। इंक्रीज थोड़ी, ये भी डिक्रीज ही हो रहा है ना। देखो सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2 नेगेटिव टू A3 नेगेटिव, O2 से A3 तक इंक्रीज होता जा रहा है, गलत गलत। ये तो डिक्रीज हो रहा है, सिग्निफिकेंट डिक्रीज है O2 से A2। ये मेरे ख्याल से क्लियर है। आयोनिक रेडियाई किसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वही ऑप्शन आप ढूंढिए, ये रहा। लेंथेनॉइड्स के बारे में पूछा है, तो 14 एलिमेंट्स होते हैं। 7th पीरियड नहीं, 6th पीरियड हो सकता है, 7th में नहीं। एटॉमिक नंबर 90 टू 130 नहीं, 58 टू 71, कि ये रहा। फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये गलत है गलत है गलत है, ये सही होगा, ठीक है ना। क्या होता है ऑर्डर, फ्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन से फिर है Br फिर है I, ये ऑर्डर होता है आपके पास। द लिक्विफाइड मेटल एक्सपैंडिंग ऑन सॉलिडिफिकेशन, एक ऐसा मेटल जो कि लिक्विड है और उसको अगर हमने सॉलिड बनाया तो वो एक्सपैंड कर जाता है। ये तो मेटल पहले से ही लिक्विड होता ही नहीं, ये भी लिक्विड नहीं होता, ये भी लिक्विड नहीं होता, गैलियम। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक देखो कहीं जिंक है या कहीं बेरिलियम हो या कहीं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो है बट ये एम्फोटेरिक नहीं है, नहीं बेरिलियम है बट ये एम्फोटेरिक नहीं है, ये तो है बट ये एम्फोटेरिक नहीं होता, तो ये दोनों है आपके पास एम्फोटेरिक। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब जो गेन करेगा, है ना। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे ऑर्डर, ये देखो क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा है, तो ये चीज याद रखनी है। तो क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा एक इस ऑप्शन में दिखाया हुआ है, बाकी सब में एक इसमें भी क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा दिखाया हुआ है। ये मैं आपको गलत दिखाया, ये भी गलत है, तो या तो ये थर्ड होगा या तो फर्स्ट होगा। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ सल्फर और ऑक्सीजन की, तो देखो यार जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना वो ज्यादा अच्छे से गेन कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर इसी कारण से थर्ड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फॉर सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लिस्टेड बिलो, कौन सा हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी रखेगा। मतलब देखो बिकॉज हर एक में 20 से ऊपर एलिमेंट्स है ना, 20 से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये तो सब में होगा। बस 3D में कितने भरने हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। अब क्योंकि उन्होंने कहा है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल चुके हैं, तीसरा कौन नहीं निकालने देगा। इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो इसके अंदर कितना भरा, एक ही भरेगा, है ना। तो ये तो निकालने देगा तीसरा, बिकॉज ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसका तो गलत, ये आंसर गलत हो गया। मतलब फिर इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो 23, यानी कि यहाँ पे 3 भर गया। अरे यार 3 तो क्या हो गया, एक और निकाल लेगा तो क्या हो गया, ये भी भर निकालने देगा। एक मिनट, हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम, क्रोमियम में 24 है, 24 में से आपने दो निकाल दिए तो यहाँ पे दो हैं, तो ये भी जाने देगा बाहर। आयरन 26, 26 में से दो निकाल दिए, 25 24, तो 24 चार भरेगा, ठीक है। तो जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेड होंगे वो वाला जाएगा ना,
इसका आंसर तो सेकंड होगा, मैंगनीज। 25 है ना बिकॉज उसमें। नेक्स्ट, मोस्ट बेसिक, बेसिक देखो यार ये तो एसिडिक है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक बेसिक, ये है ना। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp, फिर sp2, फिर sp3। चेक करो कहां पे है, sp, sp2, sp3, थर्ड ऑप्शन। बताओ प्रॉपर्टी कौन सी नॉट इन अकॉर्डेंस, कौन सी नॉट इन अकॉर्डेंस बतानी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गलत, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऐसे होगी, साइज पे डिपेंड करती है ना, साइज तो I2 का सबसे ज्यादा है, तो यही गलत हो गया, पहले ही गलत है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाँ बिल्कुल सही है, फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई होता है। एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, हाँ सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज यहाँ पे एसिडिक ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है। वही दोबारा से साइज के बारे में आ गया, तो सबसे ज्यादा साइज होगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो ये ठीक है, ये ठीक है। बट यहाँ देखो, यहाँ देखो इन्होंने कहा कि न्यूट्रल वाला पॉजिटिव से छोटा है, गलत, न्यूट्रल वाला पॉजिटिव से बड़ा होगा। यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि यार -1 इज ग्रेटर देन -2, गलत, -2 ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन, ये तो कह रहे हैं न्यूट्रल वाले तो इन दोनों से छोटे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। फिर से ऐसे क्वेश्चन आ गया, डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर, और फिर से ऑप्शन में वही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा से। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। तो टाइटेनियम को अगर मैं लिख रहा हूं, अगेन देखो टाइटेनियम अगर मैंने लिखा टाइटेनियम, तो बिकॉज अब देखो 3D में कितने भरेंगे, 3D में 2 भरे जाते हैं ना, बट 1 ही है, सिर्फ 1 है, ठीक है। तो अब इसको मैंने सेकंड टाइम आयनाइजेशन करना, मतलब इसका ये इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो बड़ी जल्दी हटा लेगा, मतलब इसमें एनर्जी बड़ी कम लगेगी, तो सबसे कम एनर्जी इसमें लगेगी, तो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी देखा पीछे F2 क्वेश्चन में आया था। ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, तो मेटल ऑक्साइड है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। देखो कैल्शियम का ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हो गया, बेरिलियम तो वो होता है ना हेम्फोटेरिक ऑक्साइड। अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ देम इज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, ये रहा 3p3, 3p3 क्यों, 3p3 क्यों, बिकॉज ये हाफ फिल्ड है। बोले यहाँ पे भी तो हाफ फिल्ड है 4p3, देखो यार 4p में शेल भी तो बढ़ गया, एक शेल बढ़ा मतलब साइज बढ़ा, और साइज बढ़ा मतलब उनके और न्यूक्लियस के बीच की अट्रैक्शन थोड़ी सी कम है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस उसके ऊपर इतना फोर्स नहीं लगा पा रहा, ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, आपको एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर जो है वो बताना है। तो देखो कैल्शियम सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जो इस साइड होंगे ना, जो सबसे ज्यादा इस साइड होंगे उनका सबसे कम होगा, तो क्लोरीन सबसे इस साइड है, तो क्लोरीन का सबसे कम होना चाहिए, तो यही आपका ऑप्शन, तो ठीक है। जितना ज्यादा लेफ्ट जाओगे, मतलब जितना ज्यादा लेफ्ट टू राइट जाओगे ना हेलोजन्स के पास, वो उतने छोटे होंगे, एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट आपके पास जो गैसेस हैं, है ना, वो इनर्ट गैसेस। फिर से एटॉमिक रेडियाई, वही आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो देखो 2 माइनस से 1 माइनस, ये तो बड़ा दिखा रहे हैं, रॉन्ग, 2 माइनस का सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा साइज होगा 2 माइनस का, फिर 1 माइनस का, फिर 1 का, ये ठीक है। करेक्ट, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिर से वही वाला आ गया, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, देखो फ्लोरीन का ज्यादा नहीं होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है, तो ये तो सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया, सेम ऑप्शन भी नहीं बदले, 2005 में, और पीछे कब आया था, पीछे भी 2005 का ही तो नहीं था, हो सकता है 2005 का ही 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाँ पीछे भी सेम है, तो 2005 का ही है, बट यहाँ पे 10 क्यों लिखा हुआ है फिर, चलिए 10 में दोबारा आया होगा फिर। आगे IP1 यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ठीक है, तो सोडियम देखो ना 10 11 11 है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s, ये कह रहे हैं कि इसका ज्यादा है 3s1, अरे भाई इसका ज्यादा क्यों है, ये तो एक s को निकाले ताकि ये फुली स्टेबल हो, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है, सोडियम का ज्यादा नहीं हो सकता, सोडियम तो जल्दी जल्दी करेगा। देन है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम माने 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो यहाँ पे फुली फिल्ड आ गया, तो हाँ इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो यही सही है। एल्यूमिनियम में क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, हाँ ये तो 1 को जल्दी आसानी से निकाल देगा, तो ये बिल्कुल सही है,
बिकॉज इसमें एनर्जी कम होगी क्योंकि ये आसानी से रिमूव कर देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम पॉजिटिव अगर ये है तो आपको इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। देखो Na से अगर मैंने बनाया Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये दिया हुआ आपको 5.1 है ना, जिसको हमने क्या कहा, आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, बिकॉज उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो कि 5.1 है। बट अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये Na बन जाएगा, तो बस इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उल्टी हो जाएगी, -5.1। -5.1 कहाँ है, ये रहा सेकंड ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन। रॉन्ग स्टेटमेंट, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज वी गो डाउन बिकॉज ऑफ द, चलो रीजन नहीं बताया बट इंक्रीज तो करता ही है, जैसे हम नीचे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इंक्रीज तो करता ही है बिकॉज शेल नंबर बढ़ रहा है, सही है। बट आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है तो ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकंड पीरियड ऑफ द, सही है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज ही करता है। अमंगस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द आयनिक रेडियस, बिल्कुल गलत। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही छोटा आयन होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही बड़ा आयन होगा, तो ये इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी हमारा आंसर यही होगा। ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्जर द आयनिक, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट, डायमैग्नेटिक बताना इनमें से कौन सा है, तो ये आप कर लोगे क्या, सबके बारे में आपको दिया हुआ है, तो आप इनकी तरह ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिख के आप एक बार चेक कर लेना। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया मैंने, इस बार एक ही दूंगा चलो होमवर्क में। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आपको दी हुई है, देन आपको बतानी है कि एल्यूमिनियम की क्या होगी, एल्यूमिनियम की क्या होगी इनमें से। एल्यूमिनियम की देखो, अभी हमने पीछे देखा था, यहाँ पे एक ऑप्शन था सोडियम और मैग्नीशियम के बीच में ना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बीच में, तो मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, तो ये चीज ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से तो कम होगी। मैग्नीशियम की है 736, तो 736 से कम होगी, 736 से ज्यादा है, देखो ये तो कह रहा है 737 से ज्यादा, तो गलत है, 736 से कम होगी, गलत, यही आपका आंसर लग रहा है। 736 से कम तो यही बता रहा है ना यार, 737 से कम है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन। आयनिक रेडियाई देखो, जितना नेगेटिव ज्यादा उतना साइज ज्यादा, तो सेकंड ऑप्शन लग रहा है। इसमें दो नेगेटिव है, इसमें वन नेगेटिव है, इसमें तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो और ज्यादा कम हो जाएगा साइज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बेरिलियम 2 पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ होगा, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, मतलब चार इलेक्ट्रॉन में से दो चले गए तो दो इलेक्ट्रॉन ढूंढो किसमें है, इसमें तो H पॉजिटिव 0 इलेक्ट्रॉन्स है ना, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 पॉजिटिव में से एक हटाया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका आंसर हो गया। देखो इसमें उन्होंने फिर से बोला है, आपको बताना है कि इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो SSETE इस तरह से होता था ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है ऐसे बढ़ता जाता था, किस चीज का, एसिडिटी का, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर नीचे की तरफ बढ़ता था, तो ये आपका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों है, बिकॉज एफ ऑर्बिटल्स की स्क्रीनिंग नहीं होती। देखो अगला, एटॉमिक रेडियस बताना है, टाइटेनियम वेनेडियम क्लोरीन सल्फर रुबिडियम, कौन सा सही है, कौन सा सही है। देखो यार, सबसे पहले तो आपने ये देखा कि यहाँ पे नियॉन आ गया, नियॉन क्या है, नियॉन इज एन इनर्ट गैस, या आप इसको कह सकते हो नोबल गैस, तो इस कारण से इसका सबसे ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ, अभी तो हमने देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है नीचे डाउन द ग्रुप जाते जाते बढ़ती है, तो फिर से वही सल्फर और टेलुरियम वाले ऑप्शन आ गया, तो ओ सही नहीं, बट इस बार H2 है ना ये, एक मिनट, पीछे फिर आंसर क्या था, मेरे ख्याल से हमने पीछे गलत कर दिया, पीछे आंसर क्या था, टेलुरियम ग्रेटर देन सीसियम ग्रेटर देन सल्फर, तो सीसियम का ग्रेटर देन जो भी है ये, सिल्यूरियम का ग्रेटर देन सल्फर होना चाहिए, सिल्यूरियम का ग्रेटर देन सल्फर। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है ना, मैं बोलूंगा यहाँ पे आंसर मैंने 1 लिख के क्यों लेके आया हूँ। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है नॉट एग्री विद द वेरिएशन, ऐसे क्वेश्चन देखो कितने सारे आ रहे हैं। इंक्रीजिंग आयनिक साइज, हाँ बिकॉज इसमें कोई चार्ज नहीं है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना कम साइज होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आप देख सकते हो, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ये ऑर्डर नहीं होता है, याद रखना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में एक्सचेंज हो जाते थे, और बेरिलियम और बोरन भी आपस में एक्सचेंज हो जाते थे, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी गलत दिया हुआ है, इन्होंने तो 2 गलत दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसका 2 और 3 आंसर है। इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस सही है, सही है ये तो।
बिगेस्ट गैप इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? बिगेस्ट गैप इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, ये है, तो इनके बीच का ज्यादा गैप होता है, इनके बीच का और कम और कम और कम, ऐसे होता जाता है। सबसे ज्यादा गैप तो इनके बीच का ही हुआ ना। z इज इक्वल टू 114, उसको भी डिस्कवर करना है। जब डिस्कवर हो जाएगा तो किस में रखा जाएगा? देखो 118 जो है वो 18वें में रखा जाता है, 18वें ग्रुप में। 117 जो है 17वें में रखा जाएगा, वैसे ही 114 जो है तो 100 वो 14th में रखा जाएगा, 14th ग्रुप यानी कि कार्बन फैमिली में रखा जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन। अगला आपको फिर से वही दिया है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल दे दिया और एल्यूमिनियम का पूछ लिया, तो एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से कम होगा यानी 737 से कम होगा, तो वो ऑप्शन देखो जिसमें 737 से कम है। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। अच्छा नहीं, 760 भी तो हो सकता है, 737 से कम चाहिए, 760 भी हो सकता है, बट इतना इतनी पास थोड़ी होता है यार, इतनी इतनी पास नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 577 शुड बी करेक्ट आंसर। अच्छा ये तो ज्यादा है, ये भी ज्यादा है ना, 737 से तो ज्यादा ही वैल्यू है। नॉट रिएक्ट विद NaOH, NaOH के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा, जो कि कैसा है, बेसिक, वो है बेसिक, क्या बेसिक, क्या बेसिक ऑक्साइड। तो ये देखो इसमें से बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, नहीं नहीं, ये भी नहीं है, ये है B2O3। फिर से एटॉमिक रेडियस का पूछ लिया, ग्रुप 13 का। ग्रुप 13 में एक जगह एक्सचेंज हो जाता था, देखो ग्रुप 13 कैसा होता था, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, है ना, बस इसमें यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर दो, बाकी सब सेम। तो बाल, इन्होंने तो इंडियन और तिलक को भी चेंज कर दिया, ये गलत। बाल गंगाधर ये तो सिंपल लिख दिया, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने आपको बताया दो जगह चेंज होता था, एक होता था बोरॉन और बेरिलियम के बीच में, एक होता था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो अगर हमें नॉर्मल लिखना है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, है ना, ऐसे होता है। अब बोरॉन और बेरिलियम को एक्सचेंज कर दो, यानी कि इनको आप क्या करो, एक्सचेंज करना है। तो इनको एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, ऐसे इसको साइड पे रखो, इसको आगे ले आओ, इसको इधर रखो। सिमिलरली नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर दो, ये आपके पास ऑर्डर होगा। तो ये देखो कहाँ पे है, लिथियम के बाद बोरॉन आना चाहिए, तो ये दोनों में है। फिर बेरिलियम, फिर कार्बन के बाद आना चाहिए ऑक्सीजन, तो ये सेकंड ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन। विद दिस हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, बिकॉज यहीं तक थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि 2019 तक के लेके आऊंगा मैं। हाँ, उसके आगे यार मेरा मन नहीं करता इतना, मैं इतना ये स्लाइड वगैरह बनाने का। ठीक है, तो बस दैट्स इट। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस लेक्चर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ तक आए और आपने इस लेक्चर को क्लियर किया। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, राम राम।